नमस्कार दोस्तों। आज के इस करियर रेडनेस कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो आइए अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपके अंदर से पैशन मिसिंग है या आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप क्या क्या चीजें मिस करते हैं या क्या क्या चीजें आपके अंदर नहीं होती। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या सीखा। अभी तक हमने जाना था कि किसी भी कंपनी में पैशनेट एम्प्लॉय होने का कंपनी को क्या फायदा होता है, खुद पैशनेट होने का एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है, आखिर लोग जो है वो अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं कर पाते। तो जिसमें हमने बात करी कि कई बार हमें राइट गाइडेंस नहीं मिलती, कई बार हमें खुद नहीं पता होता, कई बार हम अपने पैशन से अवेयर नहीं होते। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। आज हम ये बात करेंगे कि अगर हमारी लाइफ से पैशन मिसिंग है तो और क्या क्या चीजें हैं जिसे हम मिस कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं जो हम होते हैं जब हमारे पास पैशन नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है वो है इनोवेशन, यानी कि अगर हम पैशनेट नहीं है तो हमारे अंदर कोई भी नयापन नहीं होता किसी भी काम को लेकर के। क्यों? क्योंकि हम किसी एक काम को एक नॉर्मल तरीके से करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस काम को लेकर के पैशनेट नहीं है। उस काम में कुछ भी नया करने के लिए या नया करना हम नहीं चाहते क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हम उसको लेकर के एनर्जेटिक ही नहीं है। दूसरी चीज कि हम दूरदर्शी नहीं होते, यानी कि हम विजनरी नहीं होते अगर हमारे अंदर पैशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मेरा जो पैशन है वो है एक्टिंग। तो अगर एक्टिंग मेरा पैशन है तो मैं एक्टिंग को लेकर के बहुत दूर तक सोच सकती हूँ कि भाई आज मैं एक्टर बनूंगी, फिर मैं फिल्म फेयर जीतूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मेरी मूवी यहाँ ऑस्कर के लिए जाएगी, फिर मैं पद्म भूषण जीतूंगी, पद्मश्री जीतूंगी। तो ये क्या है, ये मैंने अपने लिए एक प्लान बना रखा है, मैंने बहुत दूर की सोच रखी है, बहुत विजनरी है मेरा प्लान। मगर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक जॉब कर रही हूँ जिस जॉब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस जाती हूँ, काम करती हूँ, वापस आ जाती हूँ, तो मैं दूर का नहीं सोचती। मैं सिर्फ आज का सोचती हूँ, आज काम किया घर वापस, कल गए फिर काम किया फिर घर वापस। तो आपके अंदर विजन की कमी होती है जब आपके अंदर पैशन मिसिंग होता है। फिर है इम्पैक्ट यानी प्रभाव। आप बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप उस बात को लेकर के पैशनेट नहीं है। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपना करियर बनाया है, वहीं पर आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने बस मजबूरी में कोई जॉब पकड़ ली और वो उस जॉब को कर रहा है। ऑब्वियसली आपके लिए जो ज्यादा प्रभावशाली इंसान होगा वो कौन होगा? जिसने पैशन को फॉलो किया और पैशन के आधार पर आज वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहा है ना? तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होगा। तो जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि पैशन का होना हमारी लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर हमारा जो आइडियल करियर है वो कहाँ है। अभी तक तो हमने पैशन के बारे में डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के करियर को लेकर के। तो अब हम ये बात करेंगे कि आखिर जो आइडियल करियर है यानी जो सही जो करियर है जिसको हम सही करियर कहते हैं, बेटर अच्छा करियर कहते हैं, वो कहाँ है, किस तरफ मिलेगा। तो उसके लिए हम एक करियर स्वीट स्पॉट को अंडरस्टैंड करते हैं। करियर स्वीट स्पॉट क्या होता है? जहां पर हम तीन चीजें देखते हैं। पहली चीज कि जिस काम में मैं अच्छी हूँ, यानी कि थिंग्स आई एम गुड एट, जो काम मैं बहुत अच्छा तरीके से कर सकती हूँ। दूसरी चीज थिंग्स आई लव टू डू, यानी कि जो काम मैं करने में अच्छी हूँ वो काम मुझे करना पसंद भी हो, मतलब मैं दिल से वो काम करती हूँ। और ऐसी चीज थिंग्स आई कैन गेट पेड ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए मुझे पैसा मिल सकता है या मिलेगा, वो होता है मेरा करियर स्वीट स्पॉट। यानी कि आपके लाइफ में आपको किसी भी चीज को करियर तब बनाना चाहिए जब वो इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला, ऐसी चीज जिसमें मैं अच्छी हूँ या जो काम मैं बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊं। दूसरी चीज, जो काम मुझे करना पसंद हो, जो मैं दिल से करूँ। हाँ, और तीसरी चीज कि उस काम के मुझे पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल, कि इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहला, कि मान लीजिए कि मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, है ना? पर मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मतलब मैं जब भी बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मगर मैं कभी भी दिल से नहीं बनाती, वो तो जब मम्मी का प्रेशर आता है ना तब मैं बनाती
तो क्या वो मेरा करियर स्वीट स्पॉट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस काम में अच्छी तो हूं, पर मैं वो काम दिल से नहीं करती, मैं ज्यादा लंबे समय तक उसको खींच नहीं पाऊंगी। मान लीजिए आज मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया किसी के प्रेशर में आके, 2 दिन बाद मैं खुद छोड़ दूंगी, अरे मुझसे नहीं हो रहा, है ना, और मैं शायद उसमें अपना 100% इंटरेस्ट भी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो काम मुझे पसंद नहीं है। ठीक। मान लीजिए दूसरी कंडीशन कि कोई एक चीज है जो मुझे करनी बहुत पसंद है। मान लीजिए मुझे ड्राइंग करनी बहुत पसंद है, मगर मुझसे ड्राइंग अच्छी होती नहीं है। मैं बनाती हूँ सर्कल और वो आई डोंट नो क्या इंडिया का मैप बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मैप बन जाता है। तो क्या? तो वो मेरा करियर स्वीट स्टॉप नहीं है। ठीक। फिर मान लीजिए कि कोई एक काम है जिसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है। मान लीजिए मैं कोई भी एक इंसान की जॉब, कोई भी एक मान लीजिए सिंपल सी पढ़ाने की जॉब, कोई भी इंसान पढ़ाता है और उसको पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, मगर वो पढ़ाने में अच्छा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो पढ़ाना उसको पसंद भी नहीं है, वो बस उसे मिल गई, किसी ने बुला लिया तो वो जॉब करने लग गया। क्या वो बहुत लंबे समय तक करियर में टिक पाएगा? नहीं। क्या वो जो सामने वाले लोग हैं, चाहे वो उसका एम्प्लॉयर है, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, क्या वो उनको अच्छे आउटपुट दे पाएंगे? नहीं। इसका मतलब कि वो करियर स्वीट स्पॉट नहीं है, यानी वो आपका अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। अच्छा करियर ऑप्शन क्या होगा? कि मैं उस चीज में अच्छी भी हूँ, मेरे को वो चीज करनी पसंद भी है, और मुझे उस चीज के पैसे भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने शुरू में सोनू निगम की का एग्जाम्पल लिया था, सिंगर है। सोनू निगम का एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और दिमाग में आ नहीं रहा, तो ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे वो पसंद है या उनका कोई अच्छा ऐसा कुछ है। बस सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए सोनू निगम एक सिंगर है, और वो जो है वो अपनी सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, ओब्वियसली बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरी चीज, उन्हें सिंगिंग पसंद भी है ना, उन्हें सिंगिंग करना पसंद है। वो तुमने कभी भी उसे स्टेज पर ऐसे नहीं देखा होगा कि भाई आए, रोते हुए गाना गा रहा है और चले गए, हमेशा बहुत पैशन के साथ गाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि उन्हें उस चीज के पैसे भी मिलते हैं, है ना, यानी कि वो उनका करियर स्वीट स्पॉट है। तो मान लीजिए आपका, मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको हॉस्पिटल में रहना पसंद है, और आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना जानते हैं। ठीक। आपको कोई भी पेशेंट मिलता है तो आप उसके साथ केयरिंग होते हैं और आप उसकी केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। फिर दूसरी चीज कि कल को आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, या अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपको वो करनी पसंद भी है, तो ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा अपनी करियर स्वीट स्पॉट वहीं पर चुनिए जहां पर ये तीन चीजें अवेलेबल। पहली चीज कि आप उस काम में अच्छे हैं, दूसरी चीज कि आपको वो काम करना पसंद हो, और तीसरी चीज कि आपको उस काम के पैसे भी मिले। जैसे आजकल बच्चे बहुत गेम करते हैं, खैर आजकल तो गेमिंग में भी बहुत पैसा है, बट स्टिल कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे तो सोना पसंद है, सोना आपको पसंद है और सोने में हो सकता है कि आप अच्छे भी हो, है ना, पूरा पूरा दिन आप सोते हो, अगर क्या आपको सोने के पैसे मिलेंगे? बहुत कम, बहुत मुश्किल, बहुत रेयर कंडीशन है ना, दुनिया में बहुत ही कम ऐसी जॉब्स होंगी जो सोने के लिए पैसा दी। मैं मना नहीं कर रही कि होंगी, नहीं होंगी ऑब्वियसली, बट हाँ, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपना करियर स्वीट स्पॉट इन तीनों कंडीशंस को देखकर चुने, इन तीनों कंडीशंस को आइडेंटिफाई करें, फिर चूज करें कि आपको अपने करियर के लिए क्या ऑप्ट करना है। और जब भी हम करियर सक्सेस की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी करियर में आगे बढ़ने की या निकलने की काम की बात करते हैं बहुत पैशनेट और अच्छे तरीके से, तो उसमें तीन चीजें जरूरी है। पहला, आपका पैशन। दूसरा, आपके स्किल्स। और तीसरे, आपके वैल्यूज, यानी किस तरह के मूल्यों, किस तरह के सिद्धांतों को आप फॉलो करते हैं। पैशन यानी आपका जुनून क्या है किसी काम को लेकर के। दूसरी चीज कि आपके अंदर उस काम को करने की क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं या नहीं है। और तीसरी चीज कि आपके वैल्यूज क्या है, यानी कि आप किस तरह के मूल्यों को फॉलो करते हैं, आपका क्या सिद्धांत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अच्छा करियर चुनने में मदद कर सकती हैं। अब हम आगे की बात करेंगे कि हम अपनी करियर क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं, या हम अपने करियर को लेकर के कैसे क्लियर हो सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सोचिए कि आपका करियर स्वीट स्पॉट क्या है।
या आपके लिए बेटर करियर कौन सा है, और ताकि फिर हम आप उसको लेकर के आएंगे, तो हम अपनी अगली वीडियो में जब बात करेंगे कि कैसे आपको क्लियर होना है अपने करियर को लेकर के, तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।